जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई पेशकश लेकर। आज हम आपको हिंदी की जो एक प्रसिद्ध कविता है जो सभी लोगों ने लगभग बचपन में पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसी के विषय में उसी को रिसाइट करने वाले हैं। ये जो कविता है हमारे मध्य प्रदेश अंचल के जाने माने कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। और इसकी जो कविता की जो इसके एक एक पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों ने हमें बचपन में कहीं ना कहीं छेड़ा है। हमारे अध्यापकों द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे अभिभावकों द्वारा, है ना, हमें समय समय पर इन्हीं के जो पंक्तियां हैं इनके माध्यम से हमें उन्मोदित किया गया है हमें, ठीक है। तो उसी के विषय में ये बहुत ही फेमस कविता है और लगभग सभी लोगों से जुड़ी हुई कविता है। हमने हालांकि पाठ्यक्रम में इसको कम पढ़ा है, पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे आपको इसी को पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरी कविता रिसाइट करने की। कई लोग इसको सिर्फ जंगल के बारे में, मतलब जो सतपुड़ा के घने जंगल जो है हमारी कविता है, उसको कुछ लोगों ने केवल जंगल के विवरण के रूप में देखा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो सतपुड़ा के जंगल थे, चूंकि वो उस क्षेत्र के थे, तो उन्होंने उस जंगल का वर्णन किया है। लेकिन जब आप बचपन से बड़े होते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कविता जीवन के बारे में, जिस तरीके से जीवन में कठिनाइयां भरी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को चीरते हुए हमको चलना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो इसी को प्रेरित करते हुए एक अलग अलग विधा में इस कविता को देखा गया है। कुछ लोग इसे वीर रस की कविता मानते हैं, कुछ लोग इसे श्रृंगार मानते हैं, कुछ लोग इसे प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी देखते हैं। तो अलग अलग विधा में माना गया है। हम इसको अपने हिसाब से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा करेंगे कि आपको पसंद आए। फिर भी यदि इस श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की इस रचना को प्रस्तुत करते समय यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इस कविता के साथ और उनके इस अर्थ के साथ और उनके साथ हम न्याय कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख नीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कस लें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती,
सरसराती घास गाती और महुए से लपकती, मत्त करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खोह खड्डों खाइयों में। घास पागल कास पागल, शाल और पलाश पागल। लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल। मत्त मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा। शुद्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला। मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। धंसो इनमें, डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरन दल, लाख पंछी 100 हिरन दल। चांद के कितने किरण दल। झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दूर्वा रक्त किसलस, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आशा करते हैं दोस्तों हम आपको थोड़ी देर के लिए सही सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच ले गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ महसूस हो, जो आपको लगता हो कि हमें इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते रहेंगे समय समय पर आपको बचपन की यादों में ले जाकर और बड़े बड़े जो रचनाएँ हैं जो हमारे दिल के करीब हैं, उनको आपके बीच में लाकर वापस उन्हीं यादों में ले जाकर जीवित रखने की। जय हिंद दोस्तों।